इंडिया में हर महीने एक नया चमत्कारी बाबा जन्म लेता है। कोई आग खाता है, कोई ईंट फोड़ता है और हम कहते हैं वाह भगवान उतर आए। लेकिन असली सवाल है, क्या ये भगवान का चमत्कार है या फिर लोगों की अनभक्ति पर खेला गया एक धोखाधड़ी का खेल। आपके सामने जो वीडियो है उसमें एक इंसान मंदिर की दीवार पर चढ़कर उसे तोड़ देता है, जलती हुई आग को हाथ में लेता है और अचानक बंदर जैसी हरकतें करने लगता है। लोग कहते हैं हनुमान जी उस पर उतर आए, लेकिन सवाल ये है, क्या भगवान सच में किसी इंसान के शरीर में आ सकते हैं या फिर ये सब नाटक है और मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जिससे आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज हम एक्सपोज करेंगे इस आस्था के कारोबार को। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, ये पूरे देश में फैल चुका है एक अंधविश्वास है जो हमारे समाज, शिक्षा और आने वाली पीढ़ियों को खा रहा है। भारत के कई मंदिरों में आप देखेंगे पूजा के वक्त अचानक कोई पुजारी या युवक देव आवेश में आ जाता है। वो जोर से चिल्लाने लगता है, अपनी आंखें बाहर निकालता है, हाथ पांव पटकता है और भीड़ मान लेती है कि भगवान उसमें उतर आए। असलियत क्या है? ये रिलीजियस ट्रेंड्स है, यानी एक तरह की मनोवैज्ञानिक स्थिति। ढोल नगाड़ों की आवाज, भीड़ का विश्वास और धार्मिक माहौल इंसान को ट्रांस में ले लेती है और फिर वो कर्तव्य करने लगता है, जैसे नारियल तोड़ना, आग खाना या ईंट फोड़ना। ये सब पहले से सीखी हुई एक ट्रिक्स होती है, लेकिन लोग इसे भगवान का चमत्कार मानने लगते हैं। आज सोशल मीडिया के जमाने में ये नाटक और खतरनाक हो चुका है। अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चों को अचानक भगवान बना दिया गया। ये छोटे छोटे बच्चे हर वीडियो में वही स्क्रिप्टेड बातें बोलते हैं। लोग वीडियो शेयर करते हैं, पूजा करने लगते हैं और बच्चा रातों रात भक्तों का भगवान बन जाता है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को किताब पढ़नी चाहिए, गणित और विज्ञान सीखना चाहिए, उस उम्र में उन्हें बाबा बना दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, ये हमारे शिक्षा और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर आपको लगता है कि ये सब मासूम खेल है तो थोड़ा इतिहास देख लीजिए। भारत में ढोंगी बाबाओं की लिस्ट बहुत लंबी है। गुरमीत राम रहीम जो करोड़ों भक्तों का भगवान कहलाता था, लेकिन आज वो रेप और मर्डर केस में जेल में बंद है। आसाराम बापू जो संत कहलाता था, लेकिन नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। नित्यानंद जो खुद को भगवान बताता था, लेकिन अब भगोड़ा है और विदेश में जाकर अपना नकली देश कैलासा चला रहा है। राधे माँ, नारायण साईं और कई छोटे बड़े बाबाओं के खिलाफ भी धोखाधड़ी, यौन शोषण और जमीनी कब्जाने के केस दर्ज है। पैटर्न हमेशा एक जैसा होता है, पहले लोगों की आस्था जीतना, फिर भीड़ जुटाना, फिर चंदा, पैसा और जमीन हड़पना और आखिर में अपराध। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सब कैसे चलता है? भारत में अभी भी कोई राष्ट्रीय एंटी सुपरस्टिशन लॉ नहीं। सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में कुछ हद तक कानून बने हैं, लेकिन वो भी ढंग से लागू नहीं होते हैं। ज्यादातर नेता, सरकारें चुप रहती है क्योंकि बाबाओं के पास करोड़ों की भीड़ और वोट बैंक होता है। कई बार बाबाओं के मंच पर नेताओं को आशीर्वाद लेते हुए देखा गया है। यानी राजनीति और धर्म का गठबंधन ही ये वजह है कि ढोंगी बाबाओं पर हाथ डालने की हिम्मत किसी में नहीं होती और नतीजा हर साल नए नए बाबा पैदा होते हैं, लाखों लोग ठगे जाते हैं और अपराधी बाबा भी भगवान बने रहते हैं। इस अनभक्ति का असर बहुत ही खतरनाक है। जैसे शिक्षा पर असर होता है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, बच्चे पढ़ाई छोड़कर बाबाओं के दरबार में लग जाते हैं। महिलाओं को शोषण, कई मामलों में महिलाएं बाबाओं के जाल में फंसी है। आर्थिक नुकसान, लोग अपनी कमाई चढ़ा देते हैं और बाबा करोड़पति बन जाते हैं। हिंसा और अपराध, जब भी कोई बाबा पकड़ा जाता है उसकी भीड़ दंगे और बवाल करती है। ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं, ये हमारे समाज की जड़ें खोखली करने वाला खेल है। याद रखिए, भगवान को मानना आस्था है, लेकिन इंसान को भगवान मानना अंधविश्वास है। मंदिर में जाओ, पूजा करो, लेकिन दिमाग भी लगाओ। अगर आज आपने आंखें नहीं खोली तो कल आपका बच्चा या आपका परिवार इसी ढोंग का शिकार बन सकता है। इतिहास गवाह है, जब भी जनता ने आंख मूंद कर बाबाओं को भगवान माना है, नतीजा धोखा और तबाही ही नहीं। ये सिर्फ एक्सपोज नहीं है, ये चेतावनी है। जागो, सवाल करो और कानून बनाने की मांग करो, वरना ये ढोंगी बाबा आपकी आस्था के नाम पर आपका भविष्य बेच देंगे। भगवान मंदिर में है, आपके मन में है, किसी बाबा के नाटक में नहीं है। और याद रखिए, धर्म इंसान को जोड़ने के लिए होता है, लेकिन अंधविश्वास हमेशा इंसान को तोड़ देती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्या सीख मिली है और क्या नया जानने को मिला है, या आप भी कभी किसी बाबा के जाल में फंसे हैं, ठगे हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, बतंगड़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।